नंबर 1 क्वेश्चन में 39 ग्राम 11 ग्राम। सबसे पहले हम यूनिट लिखेंगे ग्राम। नाउ वी सब्ट्रैक्ट 9 minus 1 is equal to 8. 3 minus 1 is equal to 2. The answer will be 28 gram. Next, 188 gram minus 66 gram. First of all, we will write the unit gram. Now, 8 minus 6, 2. Again 8 minus 6, 2. 1 को इस तरह से लिख लेंगे तो आंसर हो जाएगा 122 ग्राम। Now next question 630 gram 432 gram. First of all we will write the unit gram. Now 0 minus 2, 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, हम यहाँ पर बोरो लेंगे। 3 को हम 2 लिखेंगे, 1 बोरो लेकर के यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। Now 10 minus 2 is equal to 8. अगेन 2 minus 3 नहीं हो पाएगा। अगेन 6 को हम 5 ले लेंगे, 1 यहाँ से बोरो लेके यहाँ पर हो जाएगा 12। जब भी हम देखेंगे कि ऊपर नंबर छोटा है तो हमें बोरो लेना होता है। अब हम 12 में से 3 माइनस करेंगे। 12 minus 3 is equal to 9. 5 minus 4 is equal to 1. The answer will be 198 gram. Now next question is 436 kilogram minus 247 kilogram. First of all we will write the unit kilogram. हमेशा हमें वंस प्लेस से माइनस से स्टार्ट करना होता है। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हमें वंस प्लेस से स्टार्ट करना होता है। 6 minus 7 नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हम बोरो लेंगे, 3 से हम बोरो लेंगे, 1 हम बोरो लेते हैं हमेशा, तो 6 हो जाएगा 16। 16 minus 7 is equal to 9. अगेन यहाँ पर छोटा नंबर है, अगेन वी बोरो 1 नंबर। 4 को हम 3 लिखेंगे, 2 को हम 12 लिखेंगे। 12 minus 4 is equal to 8 and 3 minus 2 is equal to 1. The answer will be 189 kilogram. Now next question 167 gram minus 55 gram. Seven minus 5 is equal to 2. 6 minus 5 is equal to 1. यहाँ पर माइनस के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं। The answer will be 112 gram. Now next, first of all we will write the units 77 kg minus 56 kg. 7 minus 6 is equal to 1. 7 minus 5 is equal to 2. The answer will be 21 kilogram. Now next question, स्टूडेंट्स यहाँ पर किलोग्राम एंड ग्राम दोनों को एक साथ दिया गया है, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए इस तरह से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट्स ग्राम एंड हियर किलोग्राम। नाउ वी सॉल्व द सम। 7 minus 8 नहीं हो पाएगा, सो वी बोरो 1 नंबर। 7 को हम 17 लिखेंगे, 2 को हम 1 लिख देंगे क्योंकि हमने 1 यहाँ से बोरो लिया है। Now we subtract 17 minus, now we subtract 17 and 8. 17 minus 8 is equal to 9. Again
1 minus 2 नहीं हो पाएगा. Again we borrow the number. We borrow from 3. 3 became 2 and here 1 became 11. So the 11 minus 2 is equal to again 9. 9 and 2 minus 2 0. Next 4 minus 6. Again we borrow from 8. 8 will be 7 and 4 will be 14. Now 14 minus 6 and 7 minus 5. 14 minus 6 is equal to 8 and 7 minus 5 is equal to 2. The answer will be 28 kilogram 99 gram. Now students, this is your homework. Note down these two questions and practice it. इस तरह से जैसे आपको समझाया गया है इसी तरह से आप इसे नोट करिए और अपनी नोटबुक में नोट करके इसे सॉल्व करिए. इस तरह से आपने एडिशन ऑफ वेट्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट्स सीख लिया. स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट सम्स देख लेते हैं. तो मेजरमेंट के वेट से रिलेटेड आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं. अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट सम्स देखते हैं यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स. तो सबसे पहले है अमन बॉट 15 kg एप्पल्स एंड 8 kg ऑरेंजेस. व्हाट क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स डिड अमन बाय. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखिए दो अलग अलग तरह की क्वांटिटी के फ्रूट्स लिए गए हैं और यहाँ पर पूछा गया व्हाट क्वांटिटी. इट मीन्स वी हैव टू ऐड बोथ क्वांटिटीज. तो सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ एप्पल ही बॉट. क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स ही बॉट is equal to 15 kg. Now next statement, quantity of oranges he bought is equal to 8 kg. तो यहाँ पर हम सबसे लास्ट वाली लाइन को रीड करेंगे. नाउ वी रीड द लास्ट लाइन. What quantity of fruits did Aman buy? Now we had to add both quantities to give the answer. Now we write total quantity of fruits he bought is equal to total quantity of fruits he bought is equal to 15 plus 8. First of all we write the kg. 5 plus 8 is equal to 13. 1 is carryover. 1 plus 1 is equal to 2. The answer will be 23 kg. Total fruits Aman bought is equal to 23 kg. स्टूडेंट्स, ये आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट सम्स की तरफ. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट सम इज अ बेकर बॉट 40 kg sugar and used 29 kg to bake biscuits. How much sugar is left with him? First of all, the whole quantity of sugar he bought and then he used sum of quantity. So now we start the solution. First line में लिखेंगे quantity of sugar he bought is equal to 40 kg. Quantity of sugar he bought is equal to 40 kg. Now the next statement, he used 29 kg to bake biscuits. Now we write quantity of sugar he used. Quantity of sugar he used is equal to 29 kg. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे लास्ट वाली लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे. हाउ मच शुगर इज लेफ्ट विद हिम. लेफ्ट इन द सेंस माइनस, कितना बच गया. हाउ मच शुगर इज लेफ्ट. नाउ वी राइट लास्ट स्टेटमेंट. क्वांटिटी ऑफ शुगर
is left, quantity of sugar left is equal to 40 kilogram minus 29 kilogram. Now we subtract both numbers. We can't subtract 9. So we borrow one number from 4. 4 will be 3 and 0 will be 10. Now we subtract 10 and 9. 10 minus 9 equal to 1. 3 minus 2 is equal to 1. So the answer will be 11 kilogram. Quantity of sugar is left with him is equal to 11 kilogram. स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करिए. अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं. सोनिया bought 260 gram almond and 450 gram cashew nut from the market. How much more cashew nut did she buy than almond? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पूछा गया है कि how much more cashew nut did she buy than almond? We continue this in the next video.